हाय एवरीवन, माई सेल्फ ऋषिकेश राज। तो गाइज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉमन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जिसको कि आपको मास्टर कर लेना चाहिए, बिकॉज इन स्किल्स के साथ यू कैन गेट बेटर विथ योर कम्युनिकेशन। तो कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं। तो इंट्रो के बाद वील जस्ट स्टार्ट ऑफ विथ टुडेज वीडियो। तो गाइज कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है हमारे पूरे पर्सनैलिटी में। एंड जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपके शूज़ हैं, आपके ड्रेसेस हैं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो कुछ 3-4 स्किल्स फटाफट से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव नेचर, हैव दैट पॉजिटिव वाइब इन यू, कि जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, जब स्टार्ट करो या जब बीच में हो या फिर व्हेन यू आर एंडिंग इट, ऑलवेज ट्राई टू हैव दैट पॉजिटिवनेस एंड गिव दैट पॉजिटिव स्माइल, हैव दैट जॉली नेचर। जब आप मिलने जा रहे हो, व्हेन यू आर ग्रीटिंग, हाय माई सेल्फ ऋषिकेश राज, हाय माई सेल्फ ऋषिकेश राज। तो जो पहला वाला था, जो दूसरा वाला था, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंदर है। इवन दो दोनों में मैंने बात सेम बोली, लेकिन एक में मैंने हंस के बोला, एक में मैंने बस बोल दिया विदाउट एनी एक्सप्रेशंस। तो जब कुछ बोल रहे हो तो हैव दैट स्माइल, स्पेशली व्हेन यू आर ग्रीटिंग। और बाकी के चीज़ों में भी ले एम्फसिस ऑन योर वर्ड्स। ये सेकेंड पॉइंट है। मतलब जब कुछ बोल रहे हो तो अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आता है तो उस पर एक एम्फसिस ले करो, यानी कि उसको थोड़ा एम्फसाइज करो, उसको थोड़ा आराम से धीरे या फिर थोड़ा इलोंगेट करके, थोड़ा सा बड़ा करके बोलो। जैसे कि मैंने अभी बोला बोलो, तो आई वॉन्टेड यू टू से, आई वॉन्टेड टू ले दैट एम्फसिस ऑन बोलो। तो ऐसे करना है। थर्ड पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। तो दो टाइप्स की बॉडी लैंग्वेज होते हैं। पहले ये 3A देखते हैं। 3A यानी कि क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज होता है जिसमें कि मैं हाथ को ऐसे करके खड़े हो जाऊं। तो अब इसमें मतलब जो सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उस इंसान को लगेगा कि ही इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड और ही कांट ओपन अप विद मी। और हाथों को कभी बंद मत करना। मतलब एक होता है हाथ बंद कर ले या फिर हाथ बंद करके खड़े हैं, तो इन चीज़ों से ना आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहले क्रिएट हो जाएगा। हाथों को कभी पीछे करके बात नहीं करना है। यू आर नॉट स्टैंडिंग इन योर स्कूल असेंबली। आराम से खड़े होके बात करो। दैट गेट्स यू दैट इम्पॉर्टेंट इमेज, दैट जॉली नेचर ऑफ योर्स, दैट इंटरेस्ट इन यू, दैट यू हैव द इंटरेस्ट इन दिस कॉन्वर्जेशन। सामने वाले को ये तो पता होना चाहिए कि आप इस कॉन्वर्जेशन के लिए विलिंगली आए हो या फिर फोर्सफुली आए हो। 3B, ओपन बॉडी लैंग्वेज। ये रखना है हमें। इसमें हमें हैंड जेस्चर्स को करना है, हाथ को हिलाते हिलाते ये लाइक आई डू। मैं कभी एक जगह खड़े होके ऐसे 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 सिर्फ नहीं बोलता। आई मूव अराउंड, आई इवन गो फ्रॉम हियर, आई इवन गो टू दिस प्लेस, आई इवन कम नियर द कैमरा, आई गो फार ऑफ द कैमरा, आई मूव माई हैंड्स हियर लाइक दिस। तो ये चीज़ें हमें करनी है। वी जस्ट कांट हैव दैट क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज, वी हैव टू ऑलवेज हैव दैट ओपन बॉडी लैंग्वेज। और पाम्स को, मतलब देखो जैसे ये पाम्स का एरिया जो दिख रहा है, इतना दिखने दो। ऐसे नहीं करना है तुम्हें, लेकिन पाम्स को छुपाना नहीं है। इस तरह से कभी नहीं रखना। जब हाथ उठा रहे हो तो एटलीस्ट पाम्स दिखें, ऐसा रखो, क्योंकि इससे सामने वाले को लगता है कि दैट पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, इन द कन्वर्जेशन एक्चुअली। तो जब इंटरेस्ट है तो दिखा दो, बिकॉज पाम्स जब दिखते हैं आपके तो सामने वाले को लगता है येस ही इज़ नॉट हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी और शी इज़ नॉट हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। कुछ सीक्रेट नहीं रख रहा है, जो इसके दिल में है, ये सचमुच जो उसे बोलना चाहिए वो सब ये बोल रहा है। तो पाम्स के साथ, हैंड जेस्चर्स के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ, लेग्स के साथ
पूरे बॉडी के साथ खेलो, दैट एक्चुअली मेक्स योर कन्वर्जेशन क्वाइट बेटर। फोर्थ पॉइंट ये है कि कुछ लोगों को जब आप मिलने जा रहे हो तो कुछ उनके बारे में पता कर लो। लाइक अगर मैं अभी किसी ऐसे इंसान से मिलने जा रहा हूँ जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, तो मतलब मुझे एटलीस्ट उसका नाम पता होना चाहिए। आई शुड नो वेयर ही इज़ वर्किंग। लेकिन जब मैं मिलने जा रहा हूँ तो उसे नेम से ग्रीट करो, हाय राकेश, हाय सरोज। तो एक नाम जब तुम्हारा लिया जाएगा तो दैट पर्सन फील्स दैट पर्सनल इम्पोर्टेंस दैट यू नो हिम एटलीस्ट। उसका नाम सबसे पहले आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप किसी से एक्सीडेंटली मिल रहे हो तब ये चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आपको पता है कि किसी ने आपको बुलाया है तो उसे एक पर्सनल इम्पोर्टेंस दो। और ये चीज़ आपको जब आप मेल करते हो तो भी आप देखोगे, जब आप मेल कर रहे हो तो हाय विनोद, दे अंडरस्टैंड कि हाँ इस नाम से उसने पर्सनली मुझे एड्रेस किया है। आप फॉर्मल लेटर्स में इन चीज़ों को देखते हो, आप इनफॉर्मल लेटर्स में भी देख रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं जिनसे कि आपके इम्पोर्टेंस को आपको हाईलाइट कर देता है वो सामने वाला इंसान। ही नोज़ कि एटलीस्ट यू नो हिम। तो ये 4 पॉइंट्स थे आज के इस वीडियो में। तो एक छोटी सी वीडियो थी, क्विक पॉइंट्स। तो होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और अगले वीडियो का इंतज़ार करो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।